तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 60 ब्रांड न्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और 3 पार्ट इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी 50 या 60 क्वेश्चन के ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना और शेयर भी करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इवानोवास्की। और कब की थी? 1892 में। 1892 में इवानोवास्की ने टीएमबी वायरस खोजा। अगला क्वेश्चन है, बेजरिंग ने वायरस को किस रूप में बताया था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी छन्ने योग्य कारक यानी फिल्ट्रेबल एजेंट यानी छन्ने योग्य कारक। उन्होंने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादन में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस जो जीवाणु होता है वो बायोगैस उत्पादन में प्रयोग होता है। मेथेनोबैक्टीरियम जैसे जीवाणु CH4 मीथेन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में संयुग्मन यानी कंजुगेशन की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लीडरबर्ग एंड टैटम। और कब की थी? 1946 में। 1946 में उन्होंने सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन दिखाया। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पोर का निर्माण किसकी विशेषता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैसिलस यानी एंडोस्पोर की निर्माण जो होता है वो बैसिलस की विशेषता है। बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम हीट रेसिस्टेंट स्फुट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस किसको उत्पादन में मदद करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्ड यानी दही। लैक्टोबैसिलस दूध को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द्वारा दही में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस किस रोग का कारण है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्राउन गॉल डिजीज़ यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो रोग होता है वो क्राउन गॉल रोग का कारक है। टीआई प्लाज्मिड द्वारा ट्यूमर जैसी गॉल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के रोगों का जैव नियंत्रण में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोडर्मा यानी यह सोइल बॉर्न पैथोजेंस को सप्रेस करता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वास्कमैन यानी 1940 में उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक्स खोजे। अगला क्वेश्चन है, बाजरे का अर्गट रोग किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस यानी यह टॉक्सिक एल्गुलेट्स पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु बीजाणुओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी धुंधला तकनीक प्रयोग होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शेफर फुल्टन धुंधला। यह विशेष रूप से एंडोस्पोर और वेजिटेटिव सेल को अलग पहचानने के लिए प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्मजीव शीतप्रिय यानी ठंड पसंद करने वाला है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। यह साइक्रोफिल्स शुरू से 20 डिग्री पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पाइरुलिना एक एडिबल साइनोबैक्टीरियम है। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु को दूध खट्टा करने वाला जीवाणु कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस से ही दूध से दही बनता है। यह लैक्टिक एसिड बनाकर दूध को दही में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, जैंथोमोनास ओराइजी किस रोग का कारण है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस यानी धान की जीवाणु झुलसा यानी जैंथोमोनास ओराइजी किस रोग का कारण है? तो वो है धान की जीवाणु झुलसा रोग। धान का सबसे गंभीर रोग होता है बैक्टीरियल डिसीज। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से साइट्रिक एसिड कौन सा जीव बनाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए
एस्परजिलस नाइगर, यानी यह फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा विशेष है क्योंकि, तो क्यों विशेष है ये? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो सेल वॉल, यानी इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसे PPLO भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइजोपस स्टोलोनाइफर को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड फफूंदी, यानी ब्रेड मोल्ड। ये अक्सर ब्रेड पर उगती है, इस कारण इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जियों में सॉफ्ट रोट का कारण कौन सा जीवाणु है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरविनिया कैरोटोबोरा, यानी सब्जियों में जो सॉफ्ट रोट होता है वो इरविनिया कैरोटोबोरा के द्वारा होता है। यह स्टोरेज में सब्जियों को गलाता है। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग यानी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु की पहचान के लिए कौन सी धुंधला तकनीक प्रयोग होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसिड फास्ट स्टेनिंग, यानी अम्ल तीव्र धुंधला। टीबी बैक्टीरिया एसिड फास्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है एस म्यूटेंस जीवाणु किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेंटल कैरीज, यानी दांतों का कीड़ा। यानी एस म्यूटेंस जो जीवाणु होता है वो डेंटल कैरीज यानी दांतों के कीड़े रोग के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस शर्करा को एसिड में बदलकर दांत खराब करते हैं। अगला क्वेश्चन है भिंडी में पीली शिरा मोज़ेक रोग किस वायरस से होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेमिनी वायरस। यह वाइट फ्लाई से फैलता है। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण बनने वाले वायरस HIV की खोज किसने की? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुक मोन्टेग्नियर ने की थी। कब की थी? 1983 में। 1983 में HIV वायरस खोजा गया। अगला क्वेश्चन है आलू की झुलसा यानी लेट ब्लाइट रोग कारक कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यह आलू की झुलसा यानी लेट ब्लैक का रोग कारक है। यह 1845 में इरिश फेमिन का कारण था। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉल वॉर्म यानी गुल्ली कीड़ा। इसमें बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन डाला गया है। अगला क्वेश्चन है पक्सिनिया ग्रामिनिस का प्राथमिक होस्ट कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीट यानी गेहूँ। बीट पर ब्लैक रस्ट पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है पक्सिनिया ग्रामिनिस का द्वितीयक होस्ट कौन है, यानी सेकेंडरी होस्ट ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारबेरी। यह हेट्रोसियस रस्ट फंगस है। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन उत्पादन में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कैरिया कोलाई यानी ई कोलाई। ह्यूमन इंसुलिन जीन को ई कोलाई में क्लोन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइलोस्फीयर का अर्थ है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीफ सरफेस हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स, यानी पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म जीवों का निवास। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म जीवों का जो निवास होता है उसे फाइलोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइजोस्फीयर प्रभाव किस फसल में सबसे अधिक होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेग्यूम्स यानी दलहनी फसलों में राइजोस्फीयर का जो प्रभाव होता है वो सबसे अधिक होता है। लेग्यूम्स एक्सुडेट्स माइक्रोब्स का सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा में नाइट्रोजन चक्र की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनोग्राड्स्की। यानी मृदा में नाइट्रोजन चक्र की जो खोज की थी वो विनोग्राड्स्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है चीज उत्पादन में कौन सा कवक प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी। अगला क्वेश्चन है गन्ने का लाल सड़न रोग यानी रेड रोट ऑफ शुगरकेन किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलेडोट्रेकम फैलगेटम। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायरस छड़ी के आकार का होता है, यानी कौन सा वायरस रॉड शेप्ड का होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, TMB यानी टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस जो होता है वो छड़ी के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है वैक्यूलो वायरस का प्रयोग किस में होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों के जैव नियंत्रण में वैक्यूलो वायरस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है
पाश्चरीकरण तकनीक किसने विकसित की थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने पाश्चरीकरण तकनीक विकसित की। अगला क्वेश्चन है, रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? यानी जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आरएनए। यानी रेट्रोवायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है आरएनए। रेट्रोवायरस में आरएनए होता है और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से डीएनए बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे नीला हरा शैवाल कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। यानी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसे नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट हैं जिन्हें नीला हरा शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्परजिलस ओराइजी का प्रयोग किस में होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सोया सॉस खमीकरण यानी सोया सॉस फर्मेंटेशन में। एस्परजिलस ओराइजी का प्रयोग सोयाबीन खमीरण में सोया सॉस बनाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्नोज रोग। एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु से होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैसिलस एंथ्रेसिस। यानी एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस घातक विष बनाता है जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रस कैंकर रोग का कारण कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैंथोमोनास सिट्री। यानी जैंथोमोनास सिट्री साइट्रस पौधों की पत्तियों पर धब्बे और कैंकर रोग पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, वाइन ईस्ट किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी शर्करा को अल्कोहल में बदलता है, इसलिए वाइन निर्माण में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स में सामान्यतः कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। यानी प्रोबायोटिक्स में सामान्यतः लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिलस आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और प्रोबायोटिक्स में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफर का ब्लैक रॉट किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस से क्रूसीफर का ब्लैक रॉट होता है। जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस क्रूसीफर फलों में बी आकार की पत्ती झुलसा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेजिरिंक। बेजिरिंक ने वायरस शब्द दिया और टीएमबी पर अध्ययन किया, इस कारण से बेजिरिंक को वायरस विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी किस रोगाणु से यानी किस जीवाणु से होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी टीबी रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों में संक्रमण कर टीबी रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अरहर का मुरझाना किससे होता है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूजेरियम उदुम। फ्यूजेरियम उदुम आहार अरहर की वाहिका ऊतक को अवरुद्ध कर मुरझाने का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, गैर दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर है फ्रैंकिया। यानी जो नॉन लेग्यूम्स जो फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण फ्रैंकिया द्वारा होता है। फ्रैंकिया गैर दलहनी पौधों जैसे एलनस के साथ सहजीवी गांठें बनाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोन फलों में गम्मोसिस का कारण कौन है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है स्यूडोमोनास सिरिंजे। यानी स्यूडोमोनास सिरिंजे स्टोन फलों की छाल को संक्रमित कर गम रिसाव यानी गम्मोसिस करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोपियोनोबैक्टीरियम। यानी विटामिन B12 के उत्पादन में प्रोपियोनोबैक्टीरियम सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। प्रोपियोनोबैक्टीरियम शेर माने उद्योगों में विटामिन B12 उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस को किसके लिए संशोधित किया गया है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। यानी गोल्डन जो राइस होती है उसे विटामिन ए के लिए संशोधित किया गया है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन अधिक होता है जो विटामिन ए का पूर्वगामी है।
अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव को एसिड फास्ट कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम। यानी माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम की कोशिका भित्ति में माइकोलिक अम्ल होता है, इसलिए यह एसिड फास्ट है। अगला क्वेश्चन है, सरसों का सफ़ेद रतुआ किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूगो कैंडिडा। यानी वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड जो होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद फफोले बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारत में फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदाशिवन। यानी भारत में सदाशिवन को मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रोफेसर सदाशिवन ने भारत में मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान पर शोध यानी रिसर्च की शुरुआत की थी। इस कारण से इन्हें मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी का कारण कौन सा जीवाणु है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्डेटेला परटूरिस। बोर्डेटेला परटूरिस श्वसन तंत्र को संक्रमित कर काली खांसी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर का स्रोत कौन सी शैवाल है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। लाल शैवाल जो होती है वो अगर अगर का स्रोत होती है। अगर अगर शैवाल जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम क्या बनाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉटुलिनम विष यानी बॉटुलिनम टॉक्सिन। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो होता है वो बॉटुलिनम विष बनाता है। बॉटुलिनम विष सबसे घातक जैविक विष है। अगला क्वेश्चन है, पहला बैक्टीरियोफेज किसने खोजा था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोर्ट एंड डी हेरल। टोर्ट और डी हेरल ने पहला बैक्टीरियोफेज खोजा था। टोर्ट और डी हेरल ने बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी में रतुआ रोग किससे होता है? यानी कॉफ़ी जो होती है उसमें रतुआ रोग जो होता है वो किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमिलिया बास्टाट्रिक्स। हेमिलिया बास्टाट्रिक्स कॉफ़ी की पत्तियों पर रतुआ रोग पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 170, मीथेनोजेंस के साथ बायोगैस उत्पादन में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेनोबैक्टीरियम। यानी मीथेनोजेंस के साथ बायोगैस उत्पादन में मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु का प्रयोग होता है। मीथेनोबैक्टीरियम मीथेनोजेंस के साथ मिलकर जैविक अपशिष्ट को मीथेन गैस में बदलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। और इस सब्जेक्ट के 220 क्वेश्चंस में 4 पार्ट में करा चुका हूँ, तो आप लोग सारे पार्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।